हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम प्रिंसेस कट ब्लाउज देख रहे हैं, जिसमें हमारा बैक का जो पार्ट है वो वी नेक है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने इसका पूरा कटिंग दिखाया था। ये फरमाए हमारा पेपर है, ठीक है, देख सकते हो ये पूरा। एंड अभी मैंने इसको मेन कपड़े के ऊपर कटिंग किया है, वो आपको पार्ट 1 में दिखाया था मैंने कि किस टाइप से आपको फैब्रिक को रखना है और कम से कम फैब्रिक में आपको अपना ब्लाउज किस टाइप से कटिंग करना है। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, इसमें हम पूरा स्टिचिंग सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखो अभी मैं ये जो पार्ट है मेरा, देखो यहाँ पर मैंने ना मेन फैब्रिक एंड अस्तर, इसमें मैं कोई भी पट्टी नहीं बनाऊंगी, सीधा मैं फैब्रिक को पलटाऊंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसा है वैसे ही रखना है, सिर्फ इस साइड आपको हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, ये कंप्लीट, इसको मैं अभी साइड में रखूंगी। फिर ये जो मेरा पार्ट है इसमें भी हम इसी टाइप से करेंगे। ये जो प्रिंसेस कट है इसमें आप देख सकते हो कहीं से भी मैंने ज्यादा नहीं लिया है, सिर्फ इस साइड से मैंने ज्यादा लिया है। ठीक है, ये मैं इसको कट कर लूंगी बाद में। ठीक है, अभी मैं कट ही कर लेती हूँ। देखो जैसे कि ये हमारा इस टाइप से, तो ये आपका सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ हाफ इंच ज्यादा लेना है, बाकी जो पार्ट है वो एकदम इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया। अभी हम बैक पार्ट देखेंगे। देखो ये मेरे स्टूडेंट का है, तो अभी आप ना ये अगर देखो ये जो फरमा होता है ना, इसको आप अच्छे से संभाल के रख सकते हो। अगर उन्हीं का वापस बनाना है तो आप अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, फिर अब मैं ये वाला पार्ट रखूंगी। देखो कहीं से भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ हमने, ओके मैं यहाँ से थोड़ा अच्छे से रख देते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो पूरा इक्वल है, सिर्फ इस साइड हमने हाफ इंच ज्यादा लिया था सिलाई का, तो ये हाफ इंच सिर्फ इस साइड ज्यादा है। ठीक है, बाकी सब इक्वल ही है, आपको भी सेम ही रखना है। ठीक है, तो ये आपका हाफ इंच आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी हुकाई पट्टी लगेगी। तो इतना आपको क्लियर, इस फर्मे को मैं अच्छे से संभाल के रखूंगी। एंड अभी आपको स्लीव कट करनी है, तो स्लीव कट करने के लिए हमने ये आर्म होल चेक किया था, हमारा आंसर आया था बैक में 10.1 इंच, फ्रंट में आया था 9 इंच। इसी के नाप के अब हम स्लीव कट करेंगे। तो देखो ये मेरा अस्तर है, जो मेन फैब्रिक है वो है, तो अभी मैं स्लीव कट करूंगी। तो मैं पहले अस्तर पे कट करूंगी क्योंकि इसमें इनको स्लीव में अस्तर भी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो फैब्रिक बचा है इस टाइप से, देखो जिनको भी कम फैब्रिक में बनाना होता है तो वो मैंने कल वीडियो में बताया था, जो पार्ट 1 है उसमें मैंने क्लियर किया है कि आपको कम फैब्रिक में किस टाइप से कटिंग करना है। देखो फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड करेंगे। देखो ये जो किनारी वाला पार्ट है ना, उसको हम एकदम सही रखेंगे। ठीक है, ओके अभी मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी पहले। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है। जब भी आप कोई भी आउटफिट कट करते हो ना, तब आपको यहाँ जो ऑन फोल्ड पार्ट होता है वो आपकी साइड रखना है, जो ओपन वाला पार्ट होता है वो ऊपर की साइड रखना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। अब हम लेंथ ले लेंगे, तो जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ऐड करूंगी। 10 इंच मेरी लेंथ है तो 11.5 आएगी, यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी। 10 इंच मेरी लेंथ है तो मैं 11.5 इंच लेंथ ले लूंगी। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो, अगर नहीं भी बनाना है तो भी चलेगा। ठीक है, लेंथ हो गई। लेंथ लेने के बाद जो ये ओपन वाला पार्ट है, यहाँ से हमारा हाथ निकलता है, तो मोरी मोरी हमारी 10 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंच आएगा ना। तो हम 5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फिर जितना आपने ब्लाउज में सिलाई का छोड़ा है सेम उतना यहाँ पर भी छोड़ना है। तो मैंने ब्लाउज में 1.5 इंच छोड़ा है, तो इसमें भी मैं 1.5 इंच ले लूंगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमारा जो स्लीव फर्मा है वो हम ले लेंगे। ओके, इसी स्लीव फर्मे को मैं यहाँ पर रखूंगी, जो हमारा ऊपर का पार्ट है वहां पर। ठीक है, इसका कटिंग कैसे करना है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब वीडियो पे अपलोड है, आप एक बार देख सकते हो। देखो ये जैसे भी जा रहा है ना, उसको हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसको मैं ओपन करूंगी। जो ये फ्रंट वाला पार्ट है उसको मैं वापस यहाँ पर रखूंगी। ओके, यहाँ से वापस इसका जो सेकेंड वाला शेप है उसको ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब हमारा जो बैक का था वो कितना आया था, 10.1 इंच। तो जो बैक का हमारा राउंड है, जो हमारा ऊपर वाला राउंड है वो बैक राउंड है, तो हाफ इंच हम नीचे से चेक करेंगे
कि हमारा 10.1 इंच कहाँ पे है, तो ये रहा। फिर नीचे का राउंड आया था 9 इंच, तो उसको भी हम चेक करेंगे। देखो हाफ इंच ना नीचे से ही आपको चेक करना है, 9 इंच। ठीक है, तो अभी देखो हमें दो मेजरमेंट मिले हैं, तो हम कौन सा लेंगे, तो ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो सेंटर हमारा ये आएगा। ठीक है, सेंटर से हम डायरेक्ट यहाँ पर स्केल रखेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इस स्लीव को कट करेंगे। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूज है कि मैम छोटी स्लीव बनाते हैं, जब 5 इंच की स्लीव बनाओगे ना, तब जितना ये गैप आएगा ना, जैसे कि मान लो इतना ही गैप आता है, ठीक है, 5 इंच की स्लीव है, उसमें 1.5 इंच ज्यादा लेंगे तो इतना गैप है। तो जो डाउन कितना जाना है, तो जितना साइड का गैप है उसका सेंटर ले लेना है, तो सेंटर जितना आपको डाउन जाना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से जो फर्स्ट वाला राउंड है उसको कट करूंगी ऊपर का। ठीक है, फिर हम स्लीव को ओपन करेंगे, दो पार्ट उठाएंगे। ठीक है, इस टाइप से रखेंगे स्लीव को। फिर ओपन करने के बाद जो ये देखो ये दो पार्ट है खाली। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्लीव को इस टाइप से कट कर लूंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सेंटर वाला है वहां पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। ठीक है, फिर जो ये हमने अभी कट किया है ना, उसके ऊपर भी हम कट लगाएंगे। अभी देखो ये स्लीव बंद है, तब आपको पता है कि ये कट है। देखो यहाँ पर, तो देखो ये कट है, तो ये फ्रंट पार्ट है एंड ये बैक पार्ट है। ओपन करोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रंट हमारा ये है एंड बैक ये है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे स्लीव एंड सब पार्ट कट हो चुके हैं। अभी इसी फर्मे को मैं इसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक के ऊपर रखूंगी। देखो कैसे रखना है, तो जो ये ऑन फुल पार्ट है ना, उसको आप देखो पहले तो इस फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है, फिर इसको बंद करेंगे। देखो इसमें ना इतना कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी करेंगे तब भी थोड़ा कम ही पड़ेगा। तो अगर इसमें जॉइंट आएगा तो हम वो जॉइंट लगा देंगे एंड ये वाला जो पार्ट है उसको देखो ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं कोई दिक्कत। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। अभी जो हमारा फर्मा है ना, उसको हम यहाँ इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर छोटा सा कम है तो वो हम चलेगा। ठीक है, वो हमारे सिलाई में आ जाएगा। तो अभी जैसी हमारी स्लीव है सेम हम उसको ऐसे ही कट करेंगे, कहीं पे भी ज्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से भी हम ले लेंगे। ओके, ये शेप भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें जो दूसरा शेप है उसको कट करना है ना, तो इसको हम पहले ओपन करेंगे इस टाइप से पूरा। फिर ये जो हमारी स्लीव है इसको भी हम ओपन करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर का जो बैक का शेप है वही ड्रॉ करा है। ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से ओपन करूंगी। ठीक है, इक्वल रख लिया। अब मैं जो हमारा मेन अस्तर है उसको हम रखेंगे इसके ऊपर नॉर्मल। ठीक है, देखो ये शेप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये जैसा जा रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको वापस फोल्ड कर लूंगी। इसमें भी हम यहाँ पर कट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक स्लीव देखो, दोनों स्लीव बनके रेडी है, जो सिंपल स्लीव है। तो किस टाइप से आपको स्लीव कट करनी है फर्मे से, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए सबसे पहले देखो हम ना पूरा इसको पलटाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम देखो यहाँ पर ना, जब भी आपका फैब्रिक पता ना चले कि मेरा रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अस्तर है, अस्तर को ऊपर ऐसे चौक से ना मार्क कर लेंगे। जो मार्क करिए वो हम सीधा फैब्रिक समझेंगे इसको भी। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको पूरा पलटाएंगे। तो पूरा आपको कैसे पलटाना है, तो देखो ये जैसे आपका ये फैब्रिक है ना, बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फैब्रिक है उसको सेम ऐसे ही रख देना है उठाकर। ये जो सीधा वाला पार्ट है हम ऊपर की साइड रखेंगे, इसको जो ये फैब्रिक है ना उसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम बना तो लेते हैं लेकिन बनने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें तो हमारा एक गलत पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। तो इस टाइप से आप निशान कर सकते हो। अभी देखो ये दोनों पार्ट हमारे सीधे हैं, तो ये जो हमारे मार्किंग करी उसको हम ऐसे रखेंगे, ये इस साइड का है। ठीक है,
एंड इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखो सीधे दोनों पार्ट हमारे अंदर है, ठीक है, दोनों पार्ट। अब हम इसमें धार, देखो जो हमारे पूरा पलटाना है तो हम कहाँ पर सिलाई लगाएंगे, हमारी इसमें स्लीव है तो इसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर आप बिना स्लीव का बना रहे हो तो इसमें भी आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। ले यूं कर, ठीक है। अभी हम पूरे गले के ऊपर और इस साइड भी और नीचे भी, क्योंकि यहाँ पर ना अगर इसमें मैं हुक वाला बनाऊंगी तो ये देखो ऐसे निकल रहे तो ये टूट जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं पूरा यहाँ पर से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा लूंगी 1/2 इंच की, ठीक है, इतना मैं कर लेती हूँ। फिर ये जो हमारा प्रिंसेस कट है तो इसमें भी हम सेम मार्किंग करेंगे इस टाइप से, ये सीधा वाला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका हमने मार्किंग कर लिया, इसका भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मार्किंग, देखो ये तो एक ही पार्ट है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो जॉइंट पार्ट होता है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अस्तर है, तो देखो अस्तर ये हमारा सीधा है, ठीक है। तो हमें ये प्रिंसेस कट इस साइड का आएगा एंड ये इस साइड का आएगा, ठीक है। देखो ऐसे ओपन होगा ना प्रिंसेस कट। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले अस्तर के ऊपर पूरा प्रिंसेस कट के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, इस टाइप से पूरे नीचे से हम लगाएंगे। फिर सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर भी हम करेंगे। 2 बार आपको मेहनत लगेगी लेकिन इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसको मैं करके कंप्लीट लाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने धार स्टिच, मतलब जो हमें पलटाना है तो गले के ऊपर यहाँ पर है, नीचे दोनों साइड हमने स्टिच लगा दिए। फिर इसको हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, देखो इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इस टाइप से डबल सिलाई लगा दी है, प्रिंसेस कट को जोड़ दिया है। फिर जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर भी हमने सेम इसी मेथड से प्रिंसेस कट को जोड़ दिया है। अभी देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रिंसेस कट है, जो अस्तर है उसको हम रखेंगे पहले। फिर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको, जो अंदर की साइड है वो दोनों हमारे सीधे पार्ट रहेंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे रखेंगे। फिर सबसे पहले हम नीचे ऊपर यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे। फिर हमारा जो नेक है, नेक के ऊपर हम 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो नेक के ऊपर एंड नीचे हम दोनों साइड 1/2 इंच की स्टिच लगा के इसको स्टिच लगा के मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। फिर हमारी जो स्लीव है, तो स्लीव भी आप देख सकते हो हमने पूरी पलटा कर यहाँ पर साइड से, देखो ऊपर से मैंने स्टिच लगा दी है, यहाँ पर मैंने धार स्टिच लगाई थी तो यहाँ पे मैं स्टिच नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरी स्लीव भी दोनों साइड की कंप्लीट है। फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना उसको मैं कट लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो ये पॉइंट जहाँ से निकालना है ना वो ज्यादा बड़े कट होने चाहिए, लेकिन सिलाई नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। फिर जितना हो सके ना, देखो अस्तर के ऊपर हम पहले धार स्टिच लगाएंगे, जितनी आपसे हो सके, ऐसा नहीं कि पूरी, जितना आपसे हो पाए उतना हम यहाँ पर लगाएंगे एंड नीचे इस साइड भी हम बेल्ट के ऊपर लगाएंगे। तो फिर देखो ये मैंने पूरा लगाकर कंप्लीट किया है। तो इसका फिनिशिंग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। यहाँ से देख सकते हो मैं ऊपर की कोई सिलाई नहीं मारूंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर आपने हुक आई पट्टी के लिए क्यों नहीं बनाई, तो ये जो कस्टमर है उनको अलग से पट्टी नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से हाथ से हम आई बनाएंगे एंड हुक भी लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ना कपड़ा जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि देखो अभी भी ये निकल रहे रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक का पार्ट, ठीक है। इसमें हमें हाँ एक टक्स लेना है, ठीक है, टक्स अभी तक हमने नहीं लिया है। तो ये यहाँ पर इतना कंप्लीट है, ओके। तो अभी सेम इसको भी मैं इसी टाइप से रेडी करूंगी। फिर हमारा जो ये वाला पार्ट है उसको भी मैं नीचे से सिलाई लगाऊंगी, गले पे कट लगा के डायरेक्ट उसको पलटाऊंगी, ठीक है। ये चीज आपको पता है कि ये किस टाइप से करना है, ठीक है। तो ये मैं करके आपको दिखा देती हूँ, ओके। तो ये देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग वाली हमने सिलाई लगाई है, कहीं पे भी हमारी सिलाई नहीं दिख रही है। पीछे की साइड भी बहुत अच्छा फिनिशिंग है, ये आगे है। मैंने यहाँ पे भी कोई सिलाई नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैं ऐसे ही रखूंगी इसको, ठीक है। देख सकते हो जैसा हमें नेक चाहिए था प्रॉपर ऐसा ही मिला है। बैक भी हमारा कंप्लीट है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच के लिए देखो यहाँ से हम ना सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, ये दोनों पार्ट हमारे सीधे हैं, इसको हम प्रॉपर एकदम अच्छे से इक्वल रखेंगे। यहाँ से भले आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ से इक्वल रखेंगे। तो दोनों साइड से पहले मैं शोल्डर अटैच कर देती हूँ। फिर बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना कि मैम हमारे ना थोड़ा मतलब ब्लाउज ऊपर नीचे होता है, जब हमने कटिंग अच्छे से किया है तो ये दोनों पार्ट हमारे ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। देखो अभी इसको मैं इक्वल रखूंगी तो देख सकते हो, नॉर्मली ऐसा हम, मेरा तो नहीं है लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होता है, ऊपर नीचे देखो एक लाइन जितना है। तो फिर आप फिटिंग करोगे ना तब भी उसमें भी इसी टाइप की दिक्कत होगी। तो वो क्यों होती है वो मैं अभी शोल्डर जोड़ने के बाद आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने शोल्डर एकदम फिनिशिंग वाले अटैच करे हैं, ठीक है। देखो आप शोल्डर देख सकते हो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारे अटैच हुए हैं, ठीक है। इसको हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। कहीं पे भी उल्टा पार्ट जो है वो नहीं दिख रहा है, थोड़ा फोल्ड है, उसको मैं बाद में ठीक कर लूंगी, ठीक है। देखो ये भी बहुत ही अच्छे से हुआ है, सीधे पार्ट से आप देख सकते हो एकदम इक्वल है, कहीं पे भी आपका आगे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो, ठीक है। तो ये इस टाइप से फिनिशिंग वाला हमने शोल्डर बनाया है। अब जो आपको प्रॉब्लम होती है ना वो कैसे देखना है, तो देखो इसको ना पहले एकदम अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लाउज हमारा सेट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने पट्टी बनी है ना वो एकदम इक्वल रखनी है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ से आगे पीछे हो तो चलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक में हमने लूजिंग दी है एक में नहीं दी है तो होता है। लेकिन यहाँ से आपको ये पार्ट इक्वल रखना है, क्योंकि यहाँ से अब हम कट नहीं कर सकते। यहाँ से आपको देखो जो भी आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, देखो एक लाइन जितना ही है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कट कर लूंगी, ठीक है। तो देखो ये आपका इक्वल रखना है, क्योंकि देखो 1.5 इंच तक इक्वल रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रेट सिलाई लगेगी, ठीक है। सेम इस साइड भी हमें ऐसा ही करना है, ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल रहेंगे। इस साइड से चेक करेंगे, ओके। तो देखो ये दोनों पार्ट हमारे एकदम इक्वल है, ठीक है, हो गया। तो अभी देखो इतना तो हो गया, यहाँ से तो हमारी जो फिटिंग है वो एकदम सही आएगी। लेकिन कभी कभी ना शोल्डर भी आगे पीछे होते हैं, तो उसको भी ऐसे सही रख के आपको कट कर लेना है, ठीक है। इक्वल ही आपके शोल्डर आ जाने चाहिए, देखो एकदम बराबर आपके शोल्डर आ चुके हैं, ठीक है। दोनों साइड के हम सेम शोल्डर करेंगे। फिर जिस टाइप से हम स्लीव लगाते हैं ना वो स्लीव लगानी है, देखो इसके तो इक्वल ही है, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो क्लियर। अब हमें स्लीव कैसे लगानी है, तो मान लो ये हमारे शोल्डर है, ठीक है, ये हमारा पार्ट है। तो आपके जो ये देखो यहाँ से हमारे हमेशा सिलाई उल्टी चीज पे लगती है, तो सीधे हम दोनों अंदर रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सेंटर का कट है वो सेंटर पे रखेंगे। अभी चेक करना है कि इसमें हमारा, और देखो यहाँ पर कट है, जो हम फ्रंट का कट लगाए थे वो बैक में आया है, तो ये स्लीव इसकी नहीं है, ठीक है, दूसरे पार्ट की है। दूसरी स्लीव रखेंगे, सेंटर कट, एंड ये साइड का कट है जो हमारा फ्रंट में आता है। तो देखो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, प्रिंसेस कट है, ठीक है। तो ये स्लीव इसकी आएगी एंड ये स्लीव इसकी आएगी। तो स्लीव कैसे अटैच करना है वो आपको पता है। अब हम इसको स्लीव लगा के पूरा फिटिंग करके लुक दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल लुक है, देख सकते हो मैंने शोल्डर स्लीव सब कुछ अटैच कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरी स्लीव है, देखो अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो स्लीव है तो वो एकदम प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर आई है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी सिलाई आगे पीछे नहीं है, तो ये इसी के लिए होता है, क्योंकि देखो हम अच्छे से कटिंग करेंगे ना, स्लीव लगाने से पहले आपको ये चीज कट करनी है, अगर नहीं करोगे तो नॉर्मली ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड की स्लीव हमारी बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है। तो अभी आप इसका जो बैक साइड है वो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमारा जो वी नेक है वो वी नेक बन के रेडी है। इसको ना मुझे प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये वी नेक हमारा इस टाइप का है, तो यहाँ पे आप बो भी लगा सकते हो, यहाँ पे अगर आपको बो चाहिए तो वो बो भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड फ्रंट भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बना है। इसमें आप पफ अगर लगाना चाहते हो, जो कप लगाना है तो वो कप भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। कप लगाना है तो इसके अंदर आप कप रख के भी इसको पूरा कवर कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये, देखो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका बना है। ये उल्टी साइड है, देख सकते हो कहीं पे भी आपका उल्टा फैब्रिक नहीं है, ठीक है। देख सकते हो सिर्फ स्लीव को छोड़ के बाकी कहीं पे भी हमारा कोई पार्ट नहीं दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। तो जिनको भी इस टाइप का फिनिशिंग वाला बनाना है तो अभी बहुत ही जल्दी हम 21 डे ब्लाउज क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सेम इसी टाइप का देखेंगे, ठीक है। देखो पूरा फिनिशिंग के साथ ही हम ब्लाउज देखेंगे कि किस टाइप से आपको बनाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।